Hi, this is day 3 in Kasol. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ डे 3 इन कसोल और हम लोग सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गए थे और हम यहाँ पे कुछ अपना सामान लेने आए थे शॉप पे और फिर हम निकल दिए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि थी पार्वती कॉटेज। सो आज हमारा था तीसरा दिन कसोल में। एक दिन हमारा वेस्ट हो गया था क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही थी और बारिश भी हो रही थी। उसकी वजह से हम लोग बाहर ज़्यादा जा नहीं पाए क्योंकि हमसे मना कर दिया गया था कि बाहर मत जाना, बहुत हैवी स्नोफॉल की वजह से आपको ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो हम लोगों का एक दिन ऐसे ही मिस हो गया था और फिर आज हम चल दिए थे अपने पार्वती कॉटेज की साइड जो कि हमारी दूसरी लोकेशन थी। हमने दो जगह बुकिंग करी थी। एक तो हमारा था निर्वाणा हॉस्टल और दूसरी जगह हमने जो बुक किया था वो हमारा पार्वती कॉटेज था। और ये देखो इतनी प्यारी सनलाइट में स्किन कितनी ग्लो कर रही थी ना, और बाहर पहाड़ और बर्फ़ देख के तो यार मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बाहर का व्यू अपना कम भी करूँ। देखो अंदर कितनी घौच पौच हो रही है, अंदर की इग्नोर करके हम बाहर का ही व्यू देखते हैं। बाहर बहुत सुंदर व्यू था, पहाड़ी पहाड़ और हर जगह बर्फ़ थी। इस टाइम कसोल में आना बहुत हमें बेनिफिशियल फील हुआ क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिर रही थी, इतनी बर्फ़ हमें एक्चुअली में स्नोफॉल ही देखनी थी, हम इस वजह से ज़्यादा गए थे। और देखो हर पहाड़ पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी और बहुत सुंदर लग रहा था यार। ये धूप आज निकली हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम जल्दी से अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं ताकि हमारी वहाँ की बुकिंग वेस्ट ना हो जाए। और हमने बहुत पैसा डाला था यहाँ पे, हमें रिस्क लग रहा था। पहले हमें मना किया गया था कि आप मत जाना, बट हम लोगों ने रिस्क लेके चला क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड हो रही थी। उस वजह से वहाँ के ओनर लोगों ने, जो हम निर्वाणा पे रुके थे, निर्वाणा के ओनर वगैरह ने मना कर दिया था कि आप मत जाना। बट तब भी हमारा रास्ता एकदम क्लियर मिला था। देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो ये साफ़ भी हो रही थी। यहाँ पे जो पैदल जाने वाले लोगों को था उन्होंने बोला गया था कि ग्रुप में मत जाना आगे। जैसे कि हम लोग ग्रुप में आगे जा रहे थे तो हमें ग्रुप में आगे जाने को नहीं बोला था। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे थे बहुत तगड़ा। हम लोग जो पीछे से आए वहाँ से तो बहुत ज़्यादा हो रहा था और जेसीबी से हटाया गया था सब कुछ। हम फाइनली यहाँ तक आ गए, हमें पार्वती वैली पहुँचना है। और गाइस सीरियसली थोड़ा रिस्क तो था। एक पत्थर तो जब हम पीछे से आ रहे थे तो आराध्या के ऊपर एक बड़ा वाला पत्थर गिरने ही वाला था, वो तो जरा सी बची बस। अभी हम लोग फाइनली शॉप पे पानी वानी लेने आए हुए हैं। अपना पजामा दिखाइए कितना गंदा हो गया है कीचड़ में। ये देखो पजामा कितना गंदा हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है, ये बताना उसमें। लैंडस्लाइड, हाँ मैं वही बता रही थी, लैंडस्लाइड हुआ था ना, जेसीबी वगैरह सब हटा रहे थे। वहाँ पर हमने वो उड़ा दिया। आपने तो उड़ा ही दिया, लग ही रहा है सब। ये यहाँ भी आ गए हैं, उनकी पूंछ देखिए कैसे हिल रही है। अरे यार स्नोमैन बनाता हूँ मैं यार, लोगों ये देखो, ये मैंने अपना गमछा बना ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, स्नोमैन समथिंग कुछ बना रहे हैं, देखते हैं। और ये स्नोमैन को पहना देना फिर। बहुत प्यारा लग रहा है। क्या कर रही हो? आर्यन बना रही हो क्या पता नहीं। जुबन संजू तोड़ा ना। ये लोग स्नोमैन बना रहे हैं, हम नीचे हैं। ये बर्फ वैसा है यार, ये जल्दी। सो फाइनली गाइज वी आर एट द पार्वती कॉटेज। एक पता है हमारा सबसे बेस्ट कॉटेज था जो हम लोगों ने की बुक किया था अपने लिए। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। हमको यहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था और हम लोग आज कहीं नहीं जा पाए थे तो हमारा दिन ये वाला वेस्ट सा हो गया था। बट इस कॉटेज को देख के और इसका व्यू देख के हमें बहुत बहुत अच्छा लगा था। जब सनलाइट पड़ रही थी रूम के अंदर तो बहुत ही अलग इसका व्यू आ रहा था। मैंने रिकॉर्ड किया था बट आई डोंट नो वो कहाँ चली गई रिकॉर्डिंग मेरी। उसका व्यू मैं आपको दिखाती, बहुत सुंदर था। बट कोई नहीं, मैं थंबनेल में पिक्चर्स डालूंगी तो देखना। उसका व्यू एपिक व्यू था सीरियसली। अगर आप लोग तोश जाते हो, तोश विज़िट करते हो तो ये पार्वती कॉटेज बुक कर सकते हो। एक हमारा एक 1 नाइट का स्टे था यहाँ पे। यस, और देखो यहाँ पे ये हमने ऊपर नीचे की बुक कर रखी थी, ऊपर और नीचे ऐसे था हमारे। तो 2 रूम्स थे हमारे, 2 नहीं टोटल 4 रूम्स थे जो हमने 2 डोम बुक कर रखे थे। ऊपर नीचे के 4 रूम्स थे इसमें हमारे पास। और सामने से पहाड़ और बर्फ़ ऐसे देख के लग रहा था जैसे कि हम लोग जन्नत में आ गए हों। फिर यहाँ पे आराध्या और मैंने खूब सारा डांस किया। डांस करना बहुत मैंडेटरी होता है। डांस करने के बाद हमें लगी थी भूख बहुत ज़ोरों की क्योंकि हमने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। फिर कुछ लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर करी, कुछ ने चाय ऑर्डर करी थी और छोटा मोटा नाश्ता हमने किया। वाओ गाइस, स्नो कितनी प्यारी लग रही है।
ठंडा ठंडा स्नो कितना अच्छा लग रहा है। कैप्चरिंग द व्यू। रील बनाइए बहुत गजब की। मुझे भी भेजना, ठीक है? अभी वही कितने टेक लगी। अरे शिट, मेरी फिर बिगड़ गई। उसको नहीं एडिट कर देना, एडिट कर देना ना। एक मिनट दिखाओ, तुम मुझे भी कैप्चर कर रही हो क्या? हाँ, मैं अपने यूट्यूब के लिए निकाल रही थी। मैं आपके ब्लॉग में आऊंगी। यस यस यस। हाय गाइस। मॉर्निंग व्यू कैसा लग रहा है? जैसा वो होता था ना वैसा वाला। इतना सुंदर लग रहा है, इतना हाँ। सुंदर लग रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं अब मुझे बैक कैमरा दीजिए, मैं आपको सोनल को दिखाती हूँ। हाय। सोनल के बालों पे पूरी बर्फ गिर चुकी है। सोनल, आपका क्या राय है, मतलब आप क्या कहना मुझे चाहेंगे? ड्रीम होता है ना कि मुझे सुबह उठ के पहाड़ों में देखना है और मुझे बर्फ देखनी है, वो वाला ड्रीम पूरा हो गया। वो ड्रीम, सोनल आपकी आईलैशेस पे देखिए क्या बर्फ है। तबीयत खराब हो जाएगी। ये ब्लॉग में किसने हमें इंटरप्ट कर दिया है? पागल पागल लोग हैं, खुद तो एक टी शर्ट में घूम रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो चल। भैया जी नीचे आ जाइए। ये दिखाइए, ये यहाँ क्या कभी दिखाइए। ओह वाओ, आप कैप्चर करिए सोनल। फैमिली मेंबर्स को हाय बोल दो। फैमिली हाय फैमिली मेंबर्स, मैं आप लोगों को बिल्कुल मतलब ऐसा बता नहीं सकती हम कैसा फील कर रहे हैं। ताऊ जी ताई जी की याद आ रही है? बहुत आ रही है, ये बहुत अच्छा है। हम लोगों ने सोचा इतना ज्यादा, पर हो इतना गया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सोनल, अगर आपकी वीडियो गई तो हमारे पिक्चर्स क्लिक कर दीजिए। और फिर यहाँ पर सब जने स्नो को देख के पागल हो गए थे और सब की सब खूब मस्ती करने लगे थे, एक दूसरे पे स्नो फेंकने लगे थे। और यहाँ पे हमारे गाने भी बज रहे थे तो हम खूब इंजॉय कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी बट कोई नहीं गाइस, मैं भी खूब इंजॉय ही कर रही थी। और गाइस ये देखो मेरा जादू। बस में गाड़ी ऐसे। वाओ यार, कितना अच्छा लग रहा है ना ये। ऐसे गिर जाती हूँ। नहीं 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 नहीं। ओके, आलू प्याज के 2 पराठे हैं, ऑमलेट, सैंडविचेस। सब लोग जल्दी आ जाओ। और सैंडविचेस। अभी हमारी कॉफी भी आनी है। कैसा लग रहा है आपको ब्रेकफास्ट स्नोफॉल में खाते हुए? गरम गरम। कॉफी ब्लॉग में नहीं, कॉफी। गाइस देखो, वाओ क्या व्यू है। वाओ 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 वाओ, सो प्रिटी। स्नो देखो, स्नो। आज हमारा लास्ट डे है बाय द वे। ये तोश, आज हमारा तोश में लास्ट वाला पार्वती वैली है बाय द वे कॉटेज का नाम। आप कभी आ सकते हैं देखने। अब आप मुझे देखना। हाय, ठंडी बर्फ में मैं ज़्यादा देर तक बर्फ में नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अंदर आ जाती हूँ। तो फाइनली हम लोग थोड़ा सा और ऊपर घूमने आ गए थे तोश में, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था तो हमने सोचा जितना हो सकता है थोड़ा सा और घूम लेते हैं, देख लेते हैं तोश का विलेज कैसा है कैसा नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा और ऊपर डिस्टेंस पे जा रहे थे। यहाँ मुझे नाम तो याद नहीं है हम कहाँ जा रहे थे, बट येस गाइज हम लोग थोड़ा सा और ऊपर घूमने जा रहे थे, बट मैं तो नीचे कैफ़े में ही रुक गई थी। आधा रास्ता तो हम लोगों ने गाड़ी से ही कवर किया था और आधे रास्ते के लिए पैदल जाना था और ऊपर गाड़ी जाना अलाउड भी नहीं था। तो ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सेफ़ रहेगा कि भी नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पहले कोई लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कि सेफ़ नहीं है ऊपर जाना, बट फिर भी ये लोग चले ही गए। लास्ट डे इन कसौल कैसा लग रहा है आप सबको? सॉरी तोश। यस तोश, कैसा लग रहा है? हम तो ऊपर बैठ गए मस्त। ये देखो बर्फ में सो रहे हैं। पानी ले सकते हैं, पानी। अरे यार इसके साथ देखो स्केटबोर्ड्स, यार नहीं थोड़ा देखे यहाँ पे चलाने के लिए। देखो बच्चे स्केटबोर्ड्स लिए घूम रहे हैं। देखो पर्सनल होता है। व्यू, व्यू देखिए व्यू। कम तो हो गए थे ना। अभी पहुंचे गए तो उस बीच में आ गई ना। आधे ही पहुंचे हैं। जो आगे क्यों नहीं आ रहा? नहीं तो तबीयत खराब हो गई है। ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर, बट देख मैं नहीं जा पाऊंगी यार। यहीं से देखो व्यू। गाड़ी गिर गई। बताई नहीं थी मैंने रात को। मैं रात को क्यों कैंसिल करा जाना? सेम जैसे मैंने उसने बोला मैं तुरंत बंद कर देना। अभी मैं बातें मत बोलना। हाँ क्या हुआ था मेरे को बताओ। मेरे को बता।
Guys, we are in Tosh right now and it's very cold. यहाँ पे हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ, बर्फ। यहाँ पे मैं लोकल्स के साथ बैठी हुई हूँ, बाकी लोग और ऊपर गए हुए हैं। मैं नहीं चढ़ पाऊंगी इतना ऊपर। तबीयत भी ठीक नहीं है। ये लोकल से बात कर रहे हैं, दिखाती हूँ। वेट। क्या यार, ये प्रजाति मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं अकेली बैठी हुई थी तो ये मेरे पास आके बैठ गया था और पता है पूरे टाइम में मेरे साथ ही रहा था। और सब लोग चले गए थे ऊपर, बट मैं यहाँ बैठी हुई थी तो ये पूरा टाइम मेरे साथ रहा था। और फिर बाद में स्नो भी गिरने लगी थी। कहते हैं पहाड़ के कुत्ते बहुत बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बट एक्चुअली ये सच बात है। वो लोग बहुत समझदार होते हैं और आपके साथ ही रहते हैं जब आप ऊपर जाते हो, या मतलब आप कहीं पे भी देख लेना, जब आप पहाड़ वाले एरिया में जाते हो तो कोई ना कोई डॉग आपके साथ रहेगा ही उस टाइम पीरियड पे। वीडियो मेरी मतलब आज हमारा लास्ट डे है। हम कसोल से आगे आ गए हैं, हम लोग तोश में हैं। तो ये मेरा मतलब हमारा आज का ये लास्ट डे यहाँ रहेगा। और आज की हमारी बस है, आज हमें कसोल टू दिल्ली भी जाना है। सुबह तक मैं आगरा पहुंच जाऊंगी। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे अकेले बैठ के। मैं बहुत ज्यादा ये वाला व्यू एंजॉय कर रही हूँ। सीरियसली, अगर आप कभी पहाड़ पे आते हो और पहाड़ पे आके, हाँ, इफ यू आर कमिंग विद योर क्लोज वंस, लाइक, हाँ, फ्रेंड्स समझ में आता है, बट इफ यू आर कमिंग विद योर पार्टनर समथिंग टाइप्स, देन अच्छा है। बट जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो तो कभी ट्राई करना अकेले बैठना, अकेले बैठ के व्यू एंजॉय करना। सी। स्नो गिर रही थी, मैं बाहर बैठी हुई थी। वेट, स्नो गिर रही है और मैं बाहर बैठी हुई थी। तो मुझसे शॉप वाले भैया बोले, मैम आपको अगर अकेले व्यू एंजॉय करना है ना तो आप प्लीज अंदर आके बैठ जाइए। तो मैंने बोला नहीं भैया, मुझे शॉप के अंदर नहीं बैठना, मुझे यहाँ का व्यू एंजॉय करना है। तो बोलते हैं कि आप यहाँ साइड से फिर बैठ जाइए। और ये साइड से देखो अटका हुआ है बस, और नीचे खाई है। पहले मैं डर गई थी, मैंने कहा भैया ये कहाँ, डायरेक्ट ऊपर पहुंचाना है क्या? तो कह रहे नहीं मैडम देखिए मैं चल के दिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे चल के दिखाया। फाइनली आई एम हियर। अच्छा लग रहा है ऐसे। सी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम फिर आप कभी आ रहे हो वापस? हाँ, नेक्स्ट ईयर फिर ट्रिप बनेगा आपका? सेम प्लेस, सेम मौसम। वाओ, दैट्स ग्रेट। बाय, होप सो। गाइस, तोश का व्यू कितना सुंदर है यार। मैं कितना रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आप सबको, बहुत सुंदर है। वो देखो पानी कितना प्योर है भाई। और देखो उसमें बर्फ जमी हुई है वहां तक, पूरी में आइस ही आइस है। ये टाइम बहुत अच्छा है अगर आपको स्नो देखनी है तो। ये तोश में है, तोश का व्यू, इसमें स्नो गिर रही है। और सुबह जो कॉटेज में हम लोग रुके थे उसका वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारा कॉटेज था, उसका कॉटेज का नाम पार्वती वैली करके था। बट ये पानी देखो, उसका आइस स्केटिंग कर सकते हैं आप लोग। यू नो वॉट गाइज, इस जगह को जहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला। इसको मिनी इज़राइल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका स्नो और इसका इतना खूबसूरती है, तो इसको लोग मिनी इज़राइल के नाम से भी जानते हैं। और ये पार्वती रिवर डैम था जो कि बिल्कुल बर्फ़ से ढक गया था और आधी तरफ पानी और आधी तरफ बर्फ़ था। फिर हम लोग नीचे चाय पीने आ गए थे। यहाँ पे सब जनों को ठंडी बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला गया था और बर्फ़ और स्नोफॉल के चक्कर में सबके हाथ पैर एकदम ठंडे हुए थे। पानी ठंडा ठंडा,
सब मेरे हाथ में तो स्वेलिंग आ गई थी, ब्लैक ब्लैक हो गया था पूरा मेरा हाथ। बट यहाँ के ये हम लोग नीचे कैफ़े में आ गए थे। कैफ़े में हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमें यहाँ से जाना था वापस वापस हमें जाना था कहाँ, हाँ अपने जहाँ पे हमने बैग रखे हुए थे ना, पार्वती कॉटेज से हमें बैग उठाने थे। तो पहले तो हमने गाड़ी करी और हम लोग पहले पार्वती कॉटेज पहुँचे और वहाँ से अपना सारा का सारा बैग उठाया। फिर हमें निर्वाणा की तरफ निकलना था। ये कॉटेज में कैसा लगा आपको रहकर? बहुत मजा आया हम लोगों को यहाँ के स्नोफॉल। ये देखो बैग, एक दिन के लिए ये बैग देख लो आप, एक दिन वाला बैग। ये देखो, ये कबाड़ा लेके क्यों जा रही हो? स्नोफॉल सामान जल्दी हम लोग। कितना अच्छा है व्यू। वो कॉटेज है, नाम पार्वती वैली कॉटेज। यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी इसकी। मज़ा आ गया एक दिन रह के। बाल देखो इन लोगों के। फाइनली हम लोग पार्वती कॉटेज से निकल के निर्वाणा हॉस्टल आ गए थे। यहाँ से हमारी डायरेक्ट बस थी दिल्ली के लिए। और ये जो फैलारा आप देख रहे हैं, सिर्फ मात्र 3 दिन की ट्रिप में ये लोग इतना सारा काट कबाड़ा उठा के लेकर आए थे। और इन लोगों से पता है यहाँ पे पैकिंग नहीं हो रही थी। इन लोगों ने सारा फैलारा फैला दिया और सब भसड़ मचा दी थी पूरे ऊपर हॉस्टल की रूफ पे। सब अपना अपना सामान ढूंढ रहा कि ये कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, किसी का कुछ खो गया तो किसी का कुछ खो गया। सब चीखे पड़े थे कि भाई हमारा सामान कहाँ है। फाइनली पैकिंग वगैरह हो गई थी गाइज और हम लोगों ने अपनी कैब करी थी और हमें कैब करके बस थोड़ी ही डिस्टेंस पे जाना था। बट सामान ज़्यादा होने की वजह से हमने कैब करी थी और फिर वहाँ से हम लोग अपने दिल्ली की तरफ जाते हैं। सारा सामान हमारा लोड हो गया था और ये फाइनल गुड बाय टू निर्वाणा एंड द क्यूट एंड ब्यूटीफुल प्लेस। और हम लोग बस में बैठ चुके थे और बस में बैठने के बाद यहाँ सब जने एडजस्टमेंट कर रहे थे। सब लोग इतना थक गए थे तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, सब डायरेक्ट सो गए थे। और हम फाइनली सुबह दिल्ली आ गए थे गाइस। ये हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे कश्मीरी गेट पे। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमें कश्मीरी गेट से सराय काले खां जाना था क्योंकि हमने सोचा था कि हम लोग बस से आएंगे वापस। बट ऐसी ट्रिप पे गए थे तो बस से तो वापस नहीं आ पाए थे, हम लोग कैब से ही आए थे। बट हम लोगों ने सराय काले खां के लिए कैब बुक कर ली थी और कैब बुक करने के बाद सब आधे लोग यहीं रुक गए थे क्योंकि आधे लोगों का स्टॉप नोएडा ही दिल्ली में ही कहीं था। दिल्ली नोएडा साइड उन लोगों को ही जाना था तो आधे लोग यहाँ रुक गए थे। बाकी के 6 लोग वापस आ गए थे सराय काले खां। और यहाँ पे हम लोग ठूसने लगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप क्योंकि हम लोगों ने रात से ही कुछ नहीं खाया था और रात का सीन तो बहुत डेंजरस था। वहाँ पे लोगों को उल्टी पल्टी ज़्यादा हो रही थी। मैंने तो कुछ नहीं खाया तो मेरा तो नहीं मन था। फाइनली अब ये हम घर पहुंचने वाले हैं जल्दी यार। कैब से हम लोग डायरेक्ट अपने अपने स्टॉप पे पहुंचने वाले थे। वहाँ से हमें पापा पिक कर लेते। यार सबकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे तो कोई जज नहीं करेगा, मेरे तो कुछ ज़्यादा ही 12 बजे हुए थे। और सी गाइस फाइनली लुक हु इज हियर, सिम्बा मेरा बेबी मेरा सिम्बा। मतलब सिम्बा को देख के ये वाली आवाज़ें अपने आप निकलने लगती हैं। और सिम्बा मुझे देख के बहुत खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था यार। और मैं तो एक्स्ट्रा खुश थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि सिम्बा से इतने टाइम बाद मिली हूँ। सो फाइनली गाइज होप यू लाइक माई कसौल ट्रिप ब्लॉग्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप 2 एपिसोड्स और देख सकते हैं पहले जाके, मैंने 2 ऑलरेडी डाल रखे हैं। So, public, how's the Josh?